एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सम्स। तो क्वेश्चन नंबर 11, इट इज गिवन दैट द फंक्शन, ये आपके पास जो है फंक्शन, गिवन फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 ऑन द इंटरवल। तो ये मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है, एट x इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो फंक्शन को हम नोट कर लेंगे। लेट द गिवन फंक्शन बी डिनोटेड बाय fx से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो fx हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज x रेज टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। तो यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम अटेन कर रहा है फंक्शन एट x इक्वल टू 1। आपको a की वैल्यू, जो ये हमारे पास क्वांटिटी है a, इसको फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ a। तो डेफिनेटली जब मैक्सिमम वैल्यू अटेन मेरा फंक्शन कर रहा है तो ये पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। सिंस द फंक्शन fx attains its maximum value at x equal to 1, therefore x equal to 1 is the critical point of the, वो कौन सा पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट है, देन और क्रिटिकल पॉइंट पर मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है विल बी 0 एट x इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट f डैश x, इसका क्या रहने वाला है हमारे पास, 4x क्यूब माइनस दिस इज 124x प्लस a। तो f डैश x आ गया, दिस इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट, आप 1 को अप्लाई कर दो, 4 1 क्यूब माइनस 24 1 प्लस a इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 120 प्लस a equal to 0. This implies that a is equal to 120 and this is the answer। a ही आपको फाइंड आउट करना था। तो ये हमारी a की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द x प्लस 2 x प्लस साइन 2x। दिस वन इज द फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। तो क्लोज्ड इंटरवल में मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही मेथड हम यहाँ पर रखेंगे। तो सॉल्यूशन, यहाँ पर भी हम अपने फंक्शन को किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ एक्स से। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x
मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मुझे इस इंटरवल में तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए मेरे को इसको डिफरेंशिएट कर लिया हमने, तो दिस इज 1 + 2 cos 2x। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालनी है और मिनिमम, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ fx क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारा f' जो है वो क्या होना चाहिए, 0। दिस सिंप्लाइज कि ये 0 होना चाहिए। तो f' हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट 1 + 2 cos, ये 0 होना चाहिए। दिस सिंप्लाइज दैट 2 cos 2x -1 होना चाहिए। दिस सिंप्लाइज दैट cos 2x इक्वल टू -1/2 होना चाहिए। और अब हमें वो एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं cos के, जहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो क्या रहे, -1/2, और x की वैल्यू जो है वो किसके बीच में रहे, 0 to 2π के बीच में। तो दिस सिंप्लाइज दैट मेरे पास 2x की वो कौन कौन सी वैल्यू हो जहाँ पर हमारा एंगल जो है वो क्या रहे, -1/2। तो आपको यहाँ पर जो है बिकॉज जो x बिलोंग कर रहा है किसको, 0 to 2π, तो मेरा 2x जो है वो किसके बीच में रहेगा, देयरफॉर 2x बिलोंग्स टू 0 to 4π। यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 0 तो 0 ही आएगा, लेकिन 2 × 2π 0, अपना 2 × 2π 4π। तो मेरा जो 2x जो एंगल मैंने लेने हैं वो किसके बीच में, 0 to 4π के बीच में। 0 to 4π के बीच में मुझे 2x की वैल्यू लेनी है जब हमारा cos 2x क्या बन जाए, -1/2। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, तो मुझे पता है कि हमारा जो यहाँ पर आप देखें, पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2x दिस इज इक्वल टू -cos ऑफ πy, दैट इज 3। तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। दिस सिंप्लाइज दैट, अब आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा xy प्लेन, तो ओरिजिन यहाँ से हम चल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो cos मेरा नेगेटिव कहाँ आता है, तो एक तो आएगा हमारा, यहाँ से चले हम, एक तो आएगा इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो कौन सा एंगल मेरे पास हो गया, 2x इक्वल टू, एक क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 जो है अगर मेरा एंगल होगा यहाँ पर, तो ये हमारी वैल्यू π/3 पर तो क्या रहेगी, पॉजिटिव, हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मुझे सेकंड में चलना पड़ा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3 जो वैल्यू मेरे पास आएगी, वो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड में हमारा कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इसी तरह से थर्ड में भी हमारा कॉस जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। इधर को हम चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारा जो एंगल है वो क्या बनेगा, दैट इज पाई + π/3। अगर 2π मेरे पास ये रहे, देखो ना यहाँ ये हमारे पास लगभग ये क्या है हमारा π/3, तो इधर को भी हमने लगभग इधर पाई माइनस π/3, यही एंगल पहले फिर मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गया, इसी एंगल को हम कहाँ लेकर गए π/3 को, थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड में तो नेगेटिव हो गए, लेकिन अभी मैं कितना चला हूँ यहाँ से, तो
फोर्थ में तो कॉस क्या होता है नेगेटिव, यहाँ तो हमने एंगल लेना नहीं है, यहाँ नहीं लेना है ना तो फर्स्ट में लेना। तो ये 2 पाई कंप्लीट हुआ है, अभी मुझे 4 पाई तक चलना है। तो इसके आगे फिर से हमें चलना है। तो ठीक है, हम चल रहे हैं। हमने फर्स्ट में तो एंगल लेना नहीं, फिर से हमने कहाँ लेना है, यहाँ थर्ड में। तो थर्ड में अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ 2 पाई, यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास एंगल 3 पाई। तो क्या रहेगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3। ये फिर से हम थर्ड में आ गए। इसके बाद हम आगे चले, यहाँ पहुँच गए। तो अभी यहाँ तक तो नहीं जाना है मेरे को, कितना एंगल चाहिए अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, 3 पाई प्लस पाई बाई 3। मुझे वैल्यू भी तो 1/2 लेनी है ना। अब इसके बाद हमने आगे तो नेक्स्ट तो लेना नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। और हम कहाँ पहुँच गए अब 4 पाई तक, पहले यहाँ 2 पाई अब 4 पाई। तो हमें यहाँ तक की जाना है। 2x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 to 4 पाई। तो 0 भी नहीं होगा और 4 पाई भी नहीं होगा, इसके बीच में ये हमारे पास जो एंगल रहेंगे, जहाँ पर हमारा cos 2x जो है वो क्या रहेगा, दैट इज -1/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया ये 2 पाई/3। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 4 पाई/3 और यहाँ पर दिस इज 8 पाई/3 और नेक्स्ट यहाँ पर 10 पाई/3। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो वैल्यू आई है। दिस इम्प्लाइज दैट x जो है वो क्या रहेगा, 2 को आप नीचे ले जाओ, 2 इंटू 3 और सभी में 4 पाई/2 इंटू 3 और 8 पाई/2 इंटू 3 और 10 पाई/2 इंटू 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 से हमारा 2 कैंसिल, 2 से ये 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 से 2 5 ज़ा 10। दिस सिंप्लाइज दैट, तो अब हमें क्या मिल गया, दिस सिंप्लाइज दैट x इक्वल टू पाई/3 और यहाँ पर ये 2 पाई/3 और यहाँ पर 4 पाई/3 और 5 पाई/3। ये मेरे को वो एंगल मिले जहाँ पर हमारा cos 2x जो है वो क्या रहेगा, -1/2। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के लिए मुझे इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करनी है अपने फंक्शन की वैल्यू और एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल 0 to 2 पाई। नाउ evaluating the values of fx at these critical point and end point, किसके, end point of the interval 0 to 2 पाई। तो पहले हम इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देयरफॉर व्हेन x इक्वल टू हमारा क्या रहेगा पाई/3, तो देन हमारा जो fx है उसकी वैल्यू, मतलब f ऑफ पाई/3, x के प्लेस पर क्या आ गया पाई/3 जो मेरा फंक्शन है fx, x प्लस साइन 2x, तो साइन 2 और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास पाई/3। तो ये वैल्यू पाई/3, ये क्या हो गया साइन 2 पाई/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई माइनस पाई/3। साइन 2 पाई/3 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन दिस इज पाई माइनस पाई/3। इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई माइनस पाई क्या हो गया मेरे पास 2 पाई/3 आ गया। ब्रेक करके लिखा मैंने इसको ऐसे। तो पाई/3 और पाई के ऊपर तो एंगल चेंज नहीं होते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई कहीं भी नहीं।
तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, ये साइन जो है वो साइन ही रहेगा। तो दिस इज साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर तो मेरा साइन पॉजिटिव रहता है। एंड दिस इज π/3 प्लस हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर π/3 पर साइन फंक्शन की वैल्यू जो है दैट इज वो हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू, दिस इज रूट 3/2, ये हमारे पास साइन π/3 की वैल्यू। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आई है दिस वन π/3 प्लस √3/2। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हमारा f π/3 जो है दैट इज इक्वल टू π/3 प्लस √3/2। तो इस तरह से व्हेन नेक्स्ट जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज x इक्वल टू 2π/3, देन f ऑफ 2π/3 जो है वो क्या रहने वाला है x के प्लेस पर ये वैल्यू, और साइन ऑफ 2π/3 एंड दिस इज इक्वल टू 2π/3, और क्या हो गया ये साइन 4π/3, दिस इज 2π/3 प्लस साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2π, और साइन π/3 जो है ये अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम चले गए हैं, 4π/3 को ब्रेक करके लिखा है ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ साइन π/3 एंड दिस इज इक्वल टू 2π/3 माइनस √3/2। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ π/3 नहीं, यहाँ पर क्या था हमारा 2π/3, ये वैल्यू हमारे पास क्या मिली है 2π/3 माइनस √3/2। नेक्स्ट व्हेन x इक्वल टू 4π/3, ऐसे हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट हैं यहाँ पर। तो देन f ऑफ हमारे पास 4π/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4π/3 प्लस साइन ऑफ 4π/3 एंड 4π/3 प्लस साइन, दिस इज 8π/3, एंड यहाँ पर फिर से हम ब्रेक करेंगे 8π/3 को, तो क्या लिखेंगे दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 3π माइनस π/3, 3 3 9, 9π माइनस पाई कितना हो जाएगा 8π/3, एंड दिस इज इक्वल टू 4π/3। ये हम कहाँ चले गए फिर से सेकंड क्वाड्रेंट 3π माइनस π/3, तो वहाँ पर साइन मेरा पॉजिटिव, और साइन π/3 दिस इज इक्वल टू 4π/3, और दिस इज √3/2। दिस implies that f 4π/3 this is equal to what 4π/3 प्लस √3/2, ये हमारा यहाँ पर इस पे। नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल पॉइंट व्हेन, और ये लास्ट क्रिटिकल पॉइंट दिस इज इक्वल टू 5π/3। तो देन f ऑफ 5π/3 this is equal to 5π/3 प्लस साइन ऑफ 2, और 5π/3 दिस इज इक्वल टू 5π/3 प्लस साइन कितना हो गया साइन 10π/3, और इसको हम ब्रेक करें तो 5π/3 प्लस साइन, और क्या रह जाएगा 3π प्लस π/,
यहाँ पर 10 पाई को ब्रेक किया है, 10 पाई बाई 3 को, 3 पाई प्लस पाई बाई 3 एंड दिस इज व्हाट 5 पाई बाई 3 और साइन यहाँ पर 3 पाई पर भी नहीं चेंज होगा, तो साइन हमारा साइन ही रहा। लेकिन एक और चीज़, यहाँ ये किस क्वाड्रेंट में चले गए हम, थर्ड में साइन नेगेटिव साइन पाई बाई 3। तो अब मेरे पास जो वैल्यू दिस इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू आई है, एफ ऑफ 5 पाई बाई 3, पाई बाई 3 हमारा दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 5 पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 के ऊपर वैल्यू है हमारे पास √3/2। तो ये हमारे 4 जो क्रिटिकल पॉइंट थे। अब एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल वो कौन कौन से हैं, व्हेन x इक्वल टू 0 देन f ऑफ 0 और x की जगह 0 साइन 2x यहाँ पर 0 प्लस साइन 2 0 जो है वो क्या हो जाएगा साइन 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 प्लस साइन 0 क्या होता है 0 इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 क्या आ गई 0। व्हेन x इक्वल टू 2 पाई देन f ऑफ 2 पाई जो है दिस इज इक्वल टू 2 पाई प्लस साइन हमारे पास 2 इंटू 2 पाई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई प्लस साइन 4 पाई 2 इंटू 2 और दिस इज 2 पाई और साइन 2 पाई 4 पाई हमारे पास दिस इज 0। तो ये हमारे पास एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू। तो इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, ये जो हमने फाइंड आउट किए हैं क्रिटिकल पॉइंट और 2 एंड पॉइंट, तो 6 वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही है। तो उनमें जो मिनिमम वैल्यू है वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और वहाँ पर जो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या रहेगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मिनिमम के लिए हमें यहाँ पर हम देखें तो ये तो मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी और डेफिनेटली क्या है ये 0 से बड़ी क्वांटिटी है, √3/2 भी 0 से बड़ा और पाई बाई 3 भी जो है वो 0 से बड़ा। लेकिन यहाँ पर जो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ये मुझे चेक करना है कि ये हमारी 0 से बड़ी है या फिर 0 से छोटी वैल्यू तो नहीं आ रही है। तो इसको मैं देखूँ तो इसको अगर ऐसे हम कैलकुलेट करें तो क्या वैल्यू इसकी आ रही है, रफ वर्क में इसको हम कर सकते हैं कि हमारी क्या वैल्यू, ये 2 पाई बाई 3, तो ये हमारा नंबर में है, ये एंगल में है, तो इसको अगर हम रियल नंबर में चेंज करें तो क्या हो गया, ये मेरा 2 और पाई जो है दैट इज उसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस अगर इसकी वैल्यू हम चेंज करें तो ये क्या है मेरे पास 1.73 √3 की वैल्यू। तो दिस इज, और यहाँ पर ये जो है इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो गया 6.28 y3 माइनस 1.73 और y2। इस तरह से इसको हम थोड़ा और अगर कैलकुलेट करें तो इधर से हमारा ये क्या है एलसीएम हमारा ले लें तो कितना आ रहा है, दिस इज 6 और ये 2 से मल्टीप्लाई 6 इंटू 28 6 इंटू 28 माइनस इधर 3 इंटू 1.73 एंड दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हमारे पास लगभग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 8 जा 16 5 और 12 माइनस यहाँ पर ये जो क्वांटिटी मेरे पास है क्या बन रही है 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और 3 1 जा, तो ये मेरे पास आ रहा है
तो आप देख रहे हैं ये वाली क्वांटिटी तो बड़ी है, डेफिनेटली कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आएगा और वो विच इज़ इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर और जीरो से बड़ा नंबर आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी भी हमारी जीरो से बड़ी है, यहाँ पर ये भी जीरो से बड़ी, ये भी जीरो से बड़ी आई है, बेशक चाहे यहाँ पर नेगेटिव है। ये तो फिर से दोनों नंबर मेरे क्या है, यहाँ पर आप देखें थर्ड हमारी वैल्यू, तो ये भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर जो है वो मिल रहा है हमें। मतलब जब ये तीसरा हमारा क्रिटिकल पॉइंट है तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, जीरो से बड़ा ही है। यहाँ पर ये 5π/3, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरा नंबर जो है वो जीरो से बड़ा है या नहीं। फिर आप अपने रफ वर्क में ये वाली चीज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। ये एंगल है, ये रियल, तो रियल नंबर में चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको क्या लिखा हमने 5 और दिस इज़ 3.14 पाई की वैल्यू, और यहाँ पर 1.73 और ये मेरे 2 की वैल्यू। तो इसको हम चेक करें, दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज, इसका अगर हमने सॉल्व किया तो ये 5×4 = 20, ये हमारा 70 और इधर 15.70 डिवाइडेड बाय 3 और इधर 1.73/2। एलसीएम अगर हम ले लें यहाँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर आपका 6 जो है वो एलसीएम, तो 15.70 इसको मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 से, तो माइनस इधर मेरे पास क्या है 1.73, इसको मल्टीप्लाई वहाँ किससे करेंगे 3 से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया 0, 2 0 0, 2 7 14 और कितना हो गया 71, माइनस इसको हमने मल्टीप्लाई करके ऊपर मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आया था 6.19, 6.33 हमारे पास क्या रहा था 9 और 3 7 21 और 3 1 3 और 5.19 ऊपर हमने यहाँ पर इसको करेक्ट करें, ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 3 से मल्टीप्लाई करके 5.19, पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये वाला नंबर जो आ रहा है आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियरली कि ये नंबर भी क्या है ग्रेटर देन, इससे हम माइनस करेंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर और ग्रेटर देन 0 जो है वो रहने वाला है मेरे पास ये भी नंबर। तो ये भी हमारा नंबर जो भी 0 से बड़ा, और आप यहाँ पर देखेंगे अब हमारे पास ये तो डेफिनेटली ये 2π तो 0 से बड़ा ही है, तो मिनिमम नंबर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये सारी हमने कैलकुलेशन किस लिए करी है, 0 से कोई छोटा नंबर तो नहीं है, तो लेकिन कोई 0 से छोटा नहीं है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2π वाला हमारा इंटरवल, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0, और दूसरा काम हमारा द मैक्सिमम वैल्यू, ये हमें दूसरी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2π इस, अब मैक्सिमम वैल्यू की ओर अगर हमने बढ़ना हो तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन सी है यहाँ पर वो भी आप देखें, मैक्सिमम वैल्यू ये जो है क्या है π/3, और हमारे पास समथिंग ये वाली क्वांटिटी जो है वो नज़र आ रही है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है अमाउंट है हमारे पास, ये π/3 रियल नंबर में इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर भी आप सिमिलरली चेक कर सकते हैं जैसे अभी हम कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है वो रफ वर्क में ही आप लेंगे ये वाला सारा काम कि क्या है मेरे पास यहाँ
पाई बाई थ्री जो है वो मेरे पास 3.14 और ये वाली वैल्यू 1.7/3 2 वाली वैल्यू। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, दिस इज, इसको हमने क्या करा, दिस इज एलसीएम लिया तो ये मेरे पास क्या बन गया 6.28 और यहाँ पर 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, दैट इज 5.19 और इसको आप क्या करेंगे प्लस करके और डिवाइड करके करेंगे तो इस तरह से ये हम सभी को चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से चेक करने पर आपको क्या मिलेगा कि मेरे पास जो 2 पाई है, 2 पाई जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पर मिलेगी। 2 पाई का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 पाई इज इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू 3.14 तो ये क्या है 6.28। इससे कोई बड़ी वैल्यू आपको रियल नंबर में यहाँ पर नहीं मिलेगी तो जो हमें 2 पाई देगा। तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल इज व्हाट 2 पाई। ये जो बाकी का काम है आप खुद कैलकुलेशन वर्क करें तो ये मेरा आंसर, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर मुझे फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। हमें अपने प्रोडक्ट को क्या बनाना है, एज लार्ज एज पॉसिबल और 2 नंबर है उनका सम जो है वो कितना है 24। मतलब मुझे प्रोडक्ट को मैक्सिमम बनाना है। मैक्सिमम, लार्ज का मतलब क्या है मैक्सिमम। तो बिल्कुल ये हमारे मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये हमें बिल्कुल इन क्वेश्चंस में चेक करना है। तो सॉल्यूशन कैसे हम अप्लाई करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम इन क्वेश्चंस में वो हम देख रहे हैं। लेट वन नंबर, एक नंबर आपने ले लिया वी एक्स, तो देन जो दूसरा नंबर है वो हमें क्या मिलेगा, अनदर नंबर हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज 24 माइनस एक्स। 2 नंबरों का सम जो है दैट इज 24। अगर उनमें एक एक्स ले लिया तो दूसरा नंबर डेफिनेटली 24 माइनस एक्स रहने वाला है। तो अब इसके बाद बोलता है प्रोडक्ट हमें बताना है, इन नंबर का जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमाइज करना है, लार्ज बनाना है। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज, जो ये 2 नंबर्स मेरे पास आए हैं, इज इक्वल टू क्या मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा x इंटू 24 माइनस एक्स। यहाँ पर आप 9 तो हटा दें, देयरफॉर यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये 2 नंबर मेरे पास आए तो उनका प्रोडक्ट ये है। तो दिस इज इक्वल टू, इसको अगर आप करें कैलकुलेट तो क्या आ गया, दिस इज ये लेट। अब इसको आपने क्या नाम दे दिया, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है एफ एक्स जो है वो क्या है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को आपने ऐसे लिख दिया फंक्शन में x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बिल्कुल हमें अब फंक्शन की फॉर्म में जो है वो स्टेटमेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें। और ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने क्या करना है, लार्ज करना है, जितना लार्ज हो सके, एज लार्ज एज पॉसिबल। तो लार्ज करना है मतलब मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज के लिए मुझे क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मेरे को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। तो अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए हमें,
we must have f dash x equal to 0. This implies that 24 minus 2x should be 0. This implies that 24 equal to 2x. This implies that x मेरे पास क्या आ गया 12. तो 12 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया जहाँ पर हमारा जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है. एक क्रिटिकल पॉइंट हमें आ रहा है. अब हम बताएंगे कि क्या इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, मैक्सिमाइज है या फिर नहीं. इसके लिए आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं. तो अगर हम ये मेरे पास एफ डैश एक्स, इसको आप 1 दे दें यहाँ पर, तो 12 के ऊपर ये एफ डैश एक्स क्या हो रहा है 0 हो रहा है. तो क्रिटिकल पॉइंट है डेफिनेटली. तो डिफरेंशिएट जो मेरे पास 1 है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर जा रहे हैं. तो हमने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है और बिल्कुल मेरा फंक्शन ये देखना है कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए. तो ये 0 माइनस क्या आ गया 2 एंड एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या आ गया -2. तो अब यहाँ पर नाउ जो एफ डबल डैश किसके ऊपर, क्रिटिकल पॉइंट हमारा जो है या नाउ चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स एट क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू 12. तो एफ डैश जो हमने 12 जो है यहाँ पर भर दिया और इसके ऊपर भी ये वैल्यू क्या आएगी -2 ही रहेगी. कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, चाहे जो भी वैल्यू यहाँ पर भरे. दिस इज लेस देन 0. तो डेफिनेटली मेरा जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 12 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो ये मेरा एफ डबल डैश अगर 0 हो जाता बाय द वे तो मैं इस टेस्ट का यूज नहीं कर सकता था, तब तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर आना पड़ता. तो हेंस आप यहाँ पर लिखेंगे हेंस बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू 12 is a point of maxima of fx. तो ये मेरे पास जो है वो x इक्वल टू 12 जो है इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. आपको क्या करना था, फाइंड दो नंबर जब निकालने थे कि जब मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है. तो x इक्वल टू 12 पर मेरा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है. एक नंबर तो ये आ गया. तो देयरफॉर वन नंबर इज इक्वल टू 12 and another number that is equal to 24 minus x, और ये भी कितना आ गया मेरे पास 12. तो दोनों नंबर हमारे पास क्या आ रहे हैं 12 और 12, और ये हमारा आंसर यहाँ पर. तो इन नंबर पर 12 और 12 नंबर पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा यहाँ पर मैक्सिमम. तो क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं अब 16. 14 और 15 जो है वो सेम क्वेश्चन है जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था. तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए. नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर. यहाँ पर आपको 2 पॉजिटिव नंबर लेने हैं x एंड y. 16 फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज, दोनों नंबर का सम जो है दैट इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम. सम ऑफ हुज क्यूब्स का जो सम है वो क्या रहे मिनिमम. तो पॉजिटिव नंबर, और वो नंबर कैसे होने चाहिए मेरे पास पॉजिटिव, और
सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम हमें बताना है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी हमें मिनिमा और मैक्सिमम से रिलेटेड है। तो सॉल्यूशन, पहले तो आपको वेरीफाई करना है कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से हमारी सॉल्व होगी, कि क्या यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई होगा या फिर नहीं। तो फाइंड टू पॉजिटिव नंबर लेट, यहाँ पर भी लेट वन नंबर v आपने क्या ले लिया x, देन जो दूसरा नंबर है देन अनदर नंबर v। तो डेफिनेटली दो नंबर का सम, पॉजिटिव नंबर का सम 16 है, तो दूसरा नंबर मुझे क्या मिलेगा 16 माइनस x, ये डेफिनेटली ये हमें मिलेगा। अब सम ऑफ हुज क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज नंबर क्या आएगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज नंबर, इसका सम कर दिया, एक का क्यूब कर दिया पहले x का और दूसरे का भी, और उनका सम कर दिया। ये मेरे को बोल रहा है सम ऑफ हुज क्यूब्स, सम कर दिया इनके क्यूब्स का, इन दो नंबर के क्यूब्स का। तो लेट, यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया fx x क्यूब प्लस 16 माइनस दिस वन, ये मेरे पास फंक्शन। अब इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज। यही बोला है कि इसको आप क्या करो, मिनिमम वैल्यू इसकी होनी चाहिए, तब आपके दो पॉजिटिव नंबर आप फाइंड आउट करो। फाइंड द, हमें नंबर ही फाइंड आउट करने हैं जिनका सम ये हो और उनके क्यूब का सम जो है वो क्या हो जाए, मिनिमम। तो इसको हमें मतलब मिनिमाइज करना है पहले। तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने के लिए मुझे क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 3 यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव किसका रहेगा, बाय चेन रूल 16 माइनस एक्स का। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3 और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, ये -1 इसका डेरिवेटिव। दिस इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये प्लस और माइनस क्या हो गया है, ये -3 और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हम ओपन करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज 3, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, 16 जा 256 और प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास दिस इज माइनस ऑफ 32x। तो ये मेरे को मिलेगा, दिस इज, यहाँ पर स्क्वायर ही सॉल्व किया हमने, कुछ नहीं करा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज 3 6 जा 18 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 78 और -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास 90 और दिस वन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई किया 3 6 जा 18, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है इसके प्लेस पर क्या आएगा, दिस इज 768 मल्टीप्लाई करके, तो ये हमें मिल रहा है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये दिस वन, ये 3x स्क्वायर प्लस का और ये 3x स्क्वायर माइनस का, तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास क्या रह गई है, दिस इज 96x माइनस 768। तो हमें तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स we must have f dash x should be equal to 0। तो f dash x हमारे पास क्या है, दिस वन 96x
minus 768, this should be equal to 0. This implies that x equal to 768 upon 96. तो इससे आप डिवाइड करें इसको, तो डिवाइड करेंगे, हम देख लेते हैं डिवाइड करके। 7 तो 98, एक है कि आप इसको काट भी सकते हैं, काट के देख लें, तो 96 तो किससे जा रहा है ये हमारा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 8 लाएं तो दिस इज 8, 8 6 जा 48 और 8 9 जा 72 और 4 हमारा तो बिल्कुल किससे चला गया है, ये 8 से। मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दिस वन और 8 हमारे पास ये। तो यहाँ पर x जो है वो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, 1 क्रिटिकल पॉइंट, एंड दिस इज इक्वल टू 8। अब हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे कि मेरा ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है f(x) या फिर मिनिमा। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर भी जा सकते हैं। तो f' जो है वो मेरे पास ये आया था, तो इसको हमने क्या दे दिया है, इसको 1 दे दिया। तो डिफरेंशिएट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो पहले देखना मेरा फंक्शन बिल्कुल डिफरेंशिएबल है जो f' है कि नहीं, बिल्कुल है। तो डिफरेंशिएटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 को आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, f'(x) और इधर 96x का डेरिवेटिव 96 और माइनस 768 का डेरिवेटिव तो 0, तो ये रहेगा। तो नाउ चेक, हमें चेक करना है जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है f' एट x इक्वल टू 8 के ऊपर। देयरफॉर f'8 के ऊपर क्या रहेगा, ये 96 ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है मेरे पास और ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 जब रहे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, देयरफॉर हेंस y सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f' जो हमारा 8 है वो क्या हो गया है, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये बोलता है कि x इक्वल टू 8 बी अ पॉइंट ऑफ क्या रहेगा, मिनिमा। मिनिमा का पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो x इक्वल टू 8 भी ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एक पॉइंट मुझे मिल गया है जहाँ पर मेरा जो फंक्शन हमने यहाँ पर ये बनाया था जिसका क्यूब जो है वो क्या रहेगा, हमें मिनिमम। तो ये जो मेरे पास आया था यहाँ पर ये वैल्यू ये क्या रहेगी, मिनिमम व्हेन एक नंबर जब हमें मिला है। अब दूसरा नंबर, एक नंबर हमने x लिया था तो अनदर नंबर क्या होगा, 16 माइनस x। तो यहाँ पर देयरफॉर वन नंबर v वो x आ गया हमारा और अनदर नंबर 16 माइनस x, दो नंबर का सम यहाँ पर क्या था 16। तो 16 माइनस x जो है वो 8 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों नंबर क्या है, ये सेम नंबर आए हैं कि जिनका क्यूब जो है वो क्या होगा, मिनिमम। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 17। तो यहाँ पर हमारा जो 17 क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, आप इसकी स्टेटमेंट जो है वो आप बुक से देखें। तो सीधे हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन, एक स्क्वायर पीस है हमारे पास। तो उसको हमने क्या करना है,
और उसकी साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर। इसको हमने बॉक्स बनाना है, स्क्वायर पीस हमारे पास जिसका हमने बॉक्स बनाना है। तो इस क्वेश्चन में ये हमने क्या ले लिया है, स्क्वायर पीस ऑफ टिन, और इसकी साइड जो है वो हमारे पास कितनी है, दिस इज 18 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के बाहर से हम लिख के 18 सेंटीमीटर, इस साइड को भी डेफिनेटली जो है वो इस साइड को भी हमारी जो साइड है वो क्या रहेगी, दिस इज आल्सो 18 सेंटीमीटर। तो बोथ साइड ये 18 सेंटीमीटर, ऐसे ही सारी साइडें हमारी 18 सेंटीमीटर है। स्क्वायर शीट हमारे पास 3 की है, इसका हमने क्या बनाना है, बॉक्स विदाउट टॉप, बिना टॉप के, ऊपर से ढक्कन ना लगाएं, ऐसा हमने बॉक्स बनाना है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, बोलता है हर एक कॉर्नर से आपने पहले स्क्वायर के पीस काटने हैं। इस स्क्वायर शीट के हर एक कॉर्नर से आपने स्क्वायर पीस काटने हैं, और उसके बाद फ्लैप जो बच जाएंगे उनको फोल्ड कर देना है आपने ऊपर को। तो बट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट, यहाँ से जो आपने स्क्वायर काटने हैं उनकी साइड क्या होगी, तो ये वाली साइड बोलता है हर एक आपने यहाँ से ऐसे करके स्क्वायर पीस जो है वो यहाँ से कट करने हैं, और काटने के बाद जो फ्लैप बच जाएंगे उनको आपने क्या करना है, फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये पीस बोलता है ये आपने स्क्वायर पीस काटने हैं, तो इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, बट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बने हैं इनकी साइड क्या हो, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, ताकि जो आपका बॉक्स बने वो उसका वॉल्यूम जो वो मैक्सिमम हो। तो सीधे सीधे प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमम की जो है वो हमें नज़र आ रही है कि यहाँ इनकी लेंथ क्या हो, ये साइड की जो आपने यहाँ से काटना है इन स्क्वायर पीसेस को, इनकी लेंथ क्या हो, और ताकि जो हमारा बॉक्स बने उसका वॉल्यूम मैक्सिमम। हमने मान लिया कि यहाँ से हम कितनी ये साइड वाला जो पीस काटेंगे वो हमने मान लिया कि एक्स साइड, तो इधर को भी वो एक्स होगा, इधर को भी क्या रहेगा, डेफिनेटली इधर को भी, तो इधर को भी क्या होगा, ये एक्स इतना, और यहाँ से भी इधर को ये एक्स रहेगा, और इधर को भी क्या होगा, ये लेंथ जो है वो मेरे पास क्या रहेगी, एक्स। स्क्वायर पीस काटना है ये उसने क्लियर किया है। तो पहले तो इधर को आप देखें तो ये हमारे पास जो यहाँ से भी आपने एक्स काट दिया, इधर से भी जो है वो एक्स काट दिया, तो मेरे पास जो लेंथ जो रहेगी वो क्या रहेगी। चलो पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं इसमें, लेट एक्स बी द लेट द लेंथ जो है एक्स सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर पीस, जो हमारा स्क्वायर पीस है अपना लेंथ, ये हमने लेट कर ली, ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पीस विच इज टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द टीन, टीन के हर एक कॉर्नर से जो लेंथ हमने काटनी है वो कितनी हमने ले ली, विच इज टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द टीन इज, दैट इज, ये हमने कितना ले लिया है, दिस इज एक्स सेंटीमीटर ले लिया। तो अगर हमने ये वाली लेंथ एक्स सेंटीमीटर ले ली, तो अब हमें ये जो बच गया जो डायमेंशन अब हमारे जो बॉक्स के रहेंगे वो क्या रहेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ, जो बॉक्स की रहेगी लेंथ ऑफ द टिन का जो अब हमारे पास बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ, देखो ये 18 है, एक्स इधर से गया, एक्स ही इधर से गया, तो ये बीच का हमारा जो पार्ट है वो कितना रह गया, दैट इज 18 माइनस
2x, तो 18 माइनस 2x। और ब्रेथ भी हमारे पास जो है ब्रेथ ऑफ द टिन बॉक्स, तो यहाँ से भी सेम, आपका इधर से x चला गया, इधर से x चला गया, टोटल हमारे पास कितना है ये, दिस इज 18, तो 18 माइनस 2x, तो ये मेरे पास जो है वो क्या रह जाएगी, ये लेंथ और ब्रेथ ऑफ द बॉक्स। हाइट ऑफ द बॉक्स जो है वो क्या बनेगी, हाइट ऑफ द टिन बॉक्स। हाइट जो है वो डेफिनेटली जब हमने x जो सेंटीमीटर का जो स्क्वायर काटा है ये वाला, और ये मेरे पास जो रिमेनिंग पोर्शन ये बचा है, इसको क्या करना है आपने, इसको ऊपर को उठाना है, यहाँ से लेकर के ये तो हमारा कट गया है, ये पीस तो जो है वो हमारे कट आउट हो गए हैं। अब हमारे पास ये वाला जो पोर्शन रहा है इसको हमने ऊपर को उठा देना है, इधर से इस पोर्शन को ऊपर, इधर से यहाँ को हमने इसको ऊपर उठा देना है, और इधर से ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने ऊपर उठा देना है। तो मेरे पास जो हाइट जो है वो कितनी बनेगी, क्योंकि मैंने इधर से कितना काटा है, ये मेरे पास तो x है ना, तो हम ऊपर को उठाएंगे तो हाइट कितनी बनेगी बॉक्स की, सोचें कितनी हाइट बनेगी, दिस शुड बी x सेंटीमीटर, कितनी होगी ये, x सेंटीमीटर इसकी हाइट बनेगी। तो अब हमारे पास वॉल्यूम को क्या करना है हमने, वॉल्यूम बोलता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ टिन बॉक्स, जो वो इस तरह से अब अगर हमने x सेंटीमीटर लेंथ मानी है तो वॉल्यूम जो है वो क्या रहने वाला है, आपको पता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये हमारा वॉल्यूम। तो लेंथ यहाँ पर 18 माइनस 2x और ब्रेथ भी सेम है 18 माइनस 2x, लेकिन हाइट जो है वो कितनी है अब x, तो दिस शुड बी इक्वल टू 18 माइनस 2x का स्क्वायर और इंटू x क्यूबिक सेंटीमीटर, ये मेरे पास वॉल्यूम आया है। तो अब वॉल्यूम को आपने क्या लिख दिया, इस फंक्शन को लेट v, इसको आपने क्या ले लिया v, और v आपको पता है किसका फंक्शन आ रहा है, ये x का, तो इसको आपने क्या बोल दिया vx, जो ये फंक्शन आया, दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x। अब इसको क्या करना है आपने, इसको बोला है कि आप मैक्सिमम वॉल्यूम बताएं, मैक्सिमम वॉल्यूम बने, तो हमें इसके लिए क्या करना है, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम है तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, उसके लिए मुझे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको क्या कर दिया डिफरेंशिएट, तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, दिस इज टू, अपना प्रोडक्ट रूल यहाँ पर आप लगा सकते हैं, 2x का स्क्वायर, x का जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास 1, और प्लस x इंटू जब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 2 इंटू 18 माइनस 2x रेज टू पावर 1, और डेरिवेटिव हमारे पास 18 माइनस 2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा हमारे पास -2, तो अब क्या आ रहा है 18 माइनस 2x, तो हमारा यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पर क्या रह गया मेरे पास 18 माइनस 2x, और इधर हमारे पास क्या रह रहा है, दिस इज -2 टू ज़ा 4x, 18 माइनस 2x जो है वो यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्वांटिटी जो है वो मेरे पास बन रही है, एंड दिस इज 18 माइनस 2x, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 18 माइनस मेरे पास क्या आ गया है, दिस इज 6x, तो ये मेरे पास v डैश x आया है। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ vx, we must have, हमारे पास क्या होना चाहिए, v डैश x शुड बी इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट 18 माइनस 2x और 18 माइनस हमारे पास यहाँ पर दिस इज 18 माइनस 6x, दिस शुड बी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएंगी, दैट इज
3 एंड 9, ये दो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पर 3 और 9 जो मेरी वैल्यू आई है, 9 वैल्यू जो है वो हमारी पॉसिबल वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि अगर मेरी 9 वैल्यू, मान लो x की वैल्यू जो है वो पॉसिबल हो, तो यहाँ मैं 9 भरूंगा तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस दिस इज 18 तो 0, इसका मतलब तो लेंथ 0 हो जाएगी, ब्रेथ भी क्या हो जाएगी, 0, तो हाइट ही बचेगी बॉक्स की। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे को लेंथ भी ना हो, ब्रेथ भी ना हो, तो फिर तो तब तो हमारा बॉक्स ही नहीं बन पाएगा। तो 9 इज नॉट पॉसिबल वैल्यू। तो आप यहाँ पर बट 9x इक्वल टू 9 इज नॉट, x हमने x जो है दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एट x इक्वल टू 9 हमारा लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ टिन बॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो वो जो है वो केस हमारा विच इज नॉट वैलिड केस। तो ये वैलिड नहीं हो सकता है कि हम लेंथ ही जो है वो 0 मान लें, या है ना ब्रेथ भी आप यहाँ पर लिख दें। तो x इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर x जो है वो आपके पास जो पॉसिबल इज इक्वल टू इज ओनली पॉसिबल वैल्यू। तो यही मेरे यहाँ पर जो है वो पॉसिबल वैल्यू है। तो इसके ऊपर मुझे चेक करना है कि x इक्वल टू 3 जो है ये मैं लूँ तो मेरा वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम बनता है या फिर नहीं, मेरा bx मैक्सिमम होता है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब हम अगर इसका डबल डेरिवेटिव, इसका क्या ले लें, इसको हमने मान लो इसको ये क्या ले लिया है, ये हमारा जो फंक्शन आया था, इसको हम अगेन डबल डेरिवेटिव हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, b डबल डैश x, और प्रोडक्ट रूल आप लगाएं यहाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 और प्लस 18 माइनस 6x इंटू यहाँ पर हमारे पास 18 माइनस 6x, तो ये यहाँ पर 18 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हमारे पास हो जाएगा, दैट इज -2। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो 18 6 या यहाँ पर हमारे पास 108, और यहाँ पर ये 32x, और यहाँ पर माइनस हमारे पास ये हो गया है 36, और प्लस हमारे पास ये कितना आ गया, दिस इज 12x। तो ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, दिस इज 8 6 या 14 और 4 और 1, ये माइनस प्लस इसको, ये हमारे पास 44 हमारे पास x वैल्यू यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो अब मुझे b डबल डैश x को एट x इक्वल टू 3 पर चेक करना है। तो एट x इक्वल टू 3 हमारा v डबल डैश जो x है वो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, दिस इज 144 प्लस 44 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 144 इंटू 3 4 जा 12, एंड दिस इज 3 4 जा 12 और 1 13। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो साइन है वो प्लस का 132, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 12 विच इज लेस देन 0। तो b डबल डैश एट 3 क्या आया है हमारा, लेस देन 0। तो देयरफॉर
बाय सेकंड, जो हमारा डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हमें क्या बता रहा है कि एट x इक्वल टू 3 हमारा जो Vx है वॉल्यूम जो है इज मैक्सिमम। वॉल्यूम हमारा क्या है, मैक्सिमम। बी क्या था हमारे पास, वॉल्यूम। तो यही तो हमें बताना था, वो x की वैल्यू हम क्या लें कि हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो हेंस x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर वी द, ये हमारे पास वो वी द लेंथ ऑफ each square piece, each square piece which should be cut from each corner of the tin to get the maximum volume of the बॉक्स। जो आपको बॉक्स मिलेगा इतनी लेंथ काट करके, वो वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। तो दिस इज अवर आंसर।